भारतवर्ष संस्कृति और सभ्यता की धरोहर वाला देश है, जिसे ऋषि मुनियों ने अपने त्याग और तप से सींचा है और एक अखंड भारत का निर्माण किया है। इस संस्कृति और संस्कारों को आज आगे बढ़ा रहे हैं देश के प्रमुख धर्म गुरु व आचार्य। मानव मात्र के कल्याण व सनातन धर्म के प्रचार व प्रसार के लिए रोहिणी के सेक्टर 8 में श्री बद्री कृपा सेवा संस्थान द्वारा 16 से 22 जुलाई तक श्रीमद् भगवत कथा का आयोजन होने जा रहा है। यह आयोजन महाराजा अग्रसेन पार्क में आयोजित किया जाएगा, जिसमें स्वयं बद्री धाम से पधारे परम पूज्य भागवत उपासक महाराज डॉक्टर शशांक शेखर जी का पावन सानिध्य भक्तों को प्राप्त होगा। इस होने वाले भव्य आयोजन को लेकर बात की नीतू सिंघल ने डॉक्टर शशांक शेखर महाराज से। आइए सुनते हैं भागवत कथा के इस पावन आयोजन को लेकर उन्होंने क्या कहा। तो मेरा नमस्कार, मैं नीतू सिंघल और आज आपको मैं मिलवाने जा रही हूँ डॉक्टर शशांक शेखर जी से, जो रोहिणी में आयोजित करा रहे हैं भागवत कथा, जिसके रिगार्डिंग हम उनसे बातचीत करेंगे किस प्रकार ये कथा आयोजित हो रही है और भागवत कथा में किन किन लोगों का महत्वपूर्ण रोल रहेगा। आपका स्वागत है बहुत बहुत। जय बद्री विशाल और धन्यवाद आपके लिए। हमारे संस्थान श्री बद्री कृपा सेवा संस्थान के द्वारा और मेरे प्रिय शिष्यों एवं दिल्ली प्रदेश के समस्त जितने भी श्रद्धालु भक्त हैं उनके द्वारा रोहिणी के सेक्टर 8 महाराजा अग्रसेन पार्क में एक भव्य श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन 16 जुलाई से और 22 जुलाई तक होने जा रहा है, जिसमें 15 जुलाई को सायंकाल 4 बजे भव्य कलश यात्रा और 16 जुलाई से 22 जुलाई तक श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ एवं 23 तारीख को कथा की पूर्णाहुति और भव्य भंडारे का आयोजन सुनिश्चित हुआ है। आज के इस विषम समय में, विषम परिस्थितियों में जिस प्रकार आज हमारे अखंड भारत की सोच को लिए हुए और उस वैदिकवाद और उस सनातन धर्म के पुनः स्थापना करने के लिए जो हमारे ऋषियों और महर्षियों ने जिन परंपराओं का, जिन सूत्रों का जीवन को जीने के लिए हमें प्रदान कराया, जिस ज्ञान को हमें दिया, जिस धारा को हमें, अविरल धारा को आज हमें दिया, उस और जब एक बार पूरे विश्व के अंदर विश्व गुरु के रूप में हमारा यह भारतवर्ष प्रतिष्ठित था, आज वही विश्व गुरु बनाने के लिए और हमारे जितने भी सनातन धर्मावलंबी धर्म गुरु हैं, जितने भी संत हैं, ऋषि हैं, महर्षि हैं, अपने अपने कार्य क्षेत्र में और अपनी अपनी परंपराओं के द्वारा अपने अपने अनुसार और सब लोग आगे चल रहे हैं, जिससे कि सनातन धर्म का कहीं पर भी कोई हास न हो और सनातन धर्म के ऊपर कोई जरा सा भी उंगली उठाने का हिम्मत न करे, प्रयास न करे और हमारा भारतवर्ष पुनः विश्व के अंदर और विश्व गुरु के रूप में और दोबारा प्रतिष्ठित हो। इन्हीं सब जागृति के लिए और समाज को जगाने के लिए, समाज के अंदर अच्छाइयाँ उत्पन्न करने के लिए और समाज के अंदर जो आज हमारे मन में जो भ्रम पैदा कर दिए गए हमारे सनातन धर्म के लिए और हमारे वैदिक परंपराओं के लिए, हमारे पुराणों के लिए, हमारे शास्त्रों के लिए, उस भ्रम को मिटाने के लिए ये आयोजन आज से नहीं, कई युगों से, वर्षों से और चले आ रहे हैं और जिससे समाज का हित हुआ है और हित होता है और आगे भी भविष्य में भी हित होता रहेगा। आपसे पूछना चाहती हूँ कि जिस प्रकार आज की युवा पीढ़ी है और आधुनिक युग है, तो जो हमारी युवा पीढ़ी है उसको बहुत कम इंटरेस्ट होता है इन सब चीजों में, लेकिन मैंने देखा है कि बहुत सारे आयोजन ऐसे होते हैं जहाँ पर लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। तो किस प्रकार ये भागवत कथा अलग है जिसमें लोग आना चाहेंगे? इसमें हमारी न तो युवा पीढ़ी का दोष है और जिस युवा को हमने संस्कारों से अलग किया, जिन हम माता पिता होने के बाद हमने उस अपनी युवा पीढ़ी को वो दे न सके, तो मेरे दृष्टि से तो केवल युवा पीढ़ी का दोष नहीं, वो हमारा दोष है कि हम अपने युवाओं को, अपने समाज को हम वो वास्तविक ज्ञान को न दे सके। आज जो वास्तविक ज्ञान का थोड़ा सा जो लोगों के मन में जो भ्रम हो गया है या जो युवा पीढ़ी इससे दिग्भ्रमित हो रही है,
उस भ्रम को मिटाने के लिए ये सब आयोजन और हम लोग करते रहे हैं और आज तक हमेशा होते आए हैं। तो हमारे इस आयोजन के द्वारा हम चाहते हैं कि हमारा अधिक से अधिक युवा वर्ग हमारे साथ जुड़े और हमारे इस देश के कल्याण के लिए, हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए, अखंड भारत के लिए, अक्षुण्ण संस्कृति के लिए हमारे साथ आकर के और हमारे कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़े। तो निश्चित ही है कि युवा पीढ़ी का तो स्वर्णिम भविष्य बनेगा ही, हमारे देश का भी स्वर्णिम भविष्य बनेगा। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मैंने पीतमपुरा में आपके भागवत में एक दिन मैंने उसको सुना था और मेरे को ऐसा लगता है कि उस भागवत में एक अलग ही रस था, क्योंकि हम लोग भी जो जिस उम्र के दौर में हैं वहाँ पर हम अपने बच्चों को साथ में लेके आए तो बहुत अच्छा रहेगा। मेरे ख्याल से आप ये मैसेज देना चाहते हैं। मैं जिस भूमि से हूँ और जिस उत्तराखंड के पावन भूमि बद्रिकाश्रम से हूँ, बदरी सदृशम तीर्थम न भूतो न भविष्यति, भगवान वहाँ पर जो हमारे आदि नारायण हैं, आदि श्री है, हरि हैं, और वो भी उस बद्री क्षेत्र में जाकर के तप करते हैं। आखिर भगवान को भी तप करना पड़ा, क्यों? जगत कल्याण के लिए, जगत मंगलमय की भावना के लिए उनको भी तपना पड़ता है। और उस तपोभूमि से, उस ज्ञान भूमि से, और वही क्षेत्र हमारा जन्मभूमि है, जिस क्षेत्र से ही हमारे वेद व्यास जी ने इस श्रीमद् भागवत की रचना करी, उसी बद्रिकाश्रम क्षेत्र से। तो हमें तो यह परम सौभाग्य और भगवान की कृपा से मिला कि हमें उस क्षेत्र के। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि मैं मेरा जो वंश परंपरा है, मैं जिस कुल परंपरा का हूँ, जो मेरा डिमरी वंश है, हमारे डिमरी समुदाय के लोग ही हमारे बद्री विशाल के अंदर अर्चना के रूप में, राहुल जी के साथ उनके सहायता के रूप में, और अंदर सारे भोग मंडी से लेकर के भगवान के सारे पूजा अर्चना में सम्मिलित रहते हैं। ये भी मेरा बड़े सौभाग्य का विषय है। और भगवान के द्वारा अगर हमें ये सौभाग्य मिला है तो भगवान के उस सौभाग्य को हमारा भी एक परम कर्तव्य दायित्व है कि हम उस सौभाग्य को आगे आने वाली पीढ़ी को, आज समाज को, जनता को, पूरे देश को उसको हम प्रदान कराएं। तो इससे बड़ा पुनीत, अच्छा और सुंदर कार्य तो शायद है कि कोई संभव है। इसी कड़ी में हमारे भागवत कथा से जो जुड़े हुए हमारे महाजन हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे किस प्रकार वो कथा से जुड़े हुए हैं। नीलम जी, हम जानना चाहेंगे किस प्रकार आप भागवत से जुड़े। पहली जय बद्री विशाल, पहली बार मैं गुरु जी से मिली मयंक भैया जी के घर पर। वहाँ पर जो है भागवत हुई थी, फर्स्ट टाइम गुरु जी से मिली और वहाँ से मुझे इतनी प्रेरणा मिली, अंदर से इतना आनंद अनुभव हुआ कि हमें जो है गुरु जी के साथ मिलकर उनकी इस जो अमृतमय गंगा उनकी बह रही है भागवत कथा की, उसमें जुड़ना चाहिए। और फिर उसके बाद हमारे यहाँ भी भागवत हुई और बहुत अच्छा लगा, इसमें बहुत लोग जुड़े। इसी तरह हमारी एक निष्काम सेवा समिति है जिसमें सभी महिलाएं जो है ना मिलकर बढ़कर हिस्सा लेती हैं और निःशुल्क ये निष्काम सेवा समिति जो है कार्य करती है। और उसमें उसमें भी हमें बहुत आनंद आता है। सुंदरकांड वगैरह पाठ है जो भी हम लोग करते हैं और सब लोग मिलते हैं। एक ये अवसर होता है कि हम अपने इतने जो हमारा बिजी शेड्यूल है उसमें से हम ये समय निकाल के हम प्रभु चरणों में लगाते हैं। कुछ इसमें मुझे बहुत ज़्यादा जो प्रेरणा है गुरु जी से मिली कि वो इतने अच्छे भाव से, इतनी उनकी बहुत बड़ी एक जिसे कहते हैं ना कृपा है कि उन्होंने यहाँ पर दिल्ली में भी अपने इतनी जो संगत है, इतने शीशे हैं, इतनी उसकी वो बना ली है कि हर कोई उनसे मिलना चाहता है, जुड़ना चाहता है और उनकी कृपा के पात्र बनना चाहते हैं। और उनकी जो अब भागवत है 15 जुलाई से 22 जुलाई तक है और ये जो है इसमें सभी को करबद्ध प्रार्थना है कि सभी आएं, अपने बच्चों को भी लाएं और ये जो अमृतमय गंगा बहेगी श्रीमद् भागवत कथा की, उसमें सभी गोता लगाएं और इसकी कृपा सब पर बरसे। तो हमारे साथ हैं महेंद्र लूथरा जी और ये जानते हैं उनसे किस प्रकार वो इस भागवत से जुड़े हुए हैं और वो इस संस्था के संगठन मंत्री हैं। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप बताइए किस प्रकार इस भागवत में लोगों का जुड़ाव रहेगा। जय बद्री विशाल। हमारे गुरु जी दिल्ली के अंदर 2008 से लेके आज 2023 हो गया। इन्होंने पूरी कथाएं, जितने इनके शिष्य हैं, जितने इनके चेले हैं, जितने इनके सब लोग आते हैं, कथाएं, ये मेरे हिसाब से 21वीं हो गई, 22वीं अब करने जा रहे हैं। और ये जो 22वीं कथा है, एक हमारे मित्र हैं
नितिन अग्रवाल, उनकी मिसेज है ज्योति अग्रवाल। ये गुरुजी पहली कथा उनके यहाँ हुई, उनसे मैं जुड़ा, फिर आगे और जुड़े, ऐसे शिष्य बनते 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 ये कारवां यहाँ तक आ गया। तो इस कारवां को लाने में हमारे गुरुजी का बहुत बड़ा हाथ है। और ये जो संस्था हमने अब गुरुजी ने बनाई है, इस सारी संस्था श्री बद्री विशाल कृपा सदन, ये आयोजक जो हो रहा है आज और जो होना है 16 तारीख से लेके और 22 तारीख तक, ये उस संस्था के सारे सदस्य मिलके करा रहे हैं। और ये गुरुजी को एक अपनी तरफ से सारे मिलके एक अच्छी अपनी भावनाएं, अपने दिल की बात और उनके विचार और समाज के लिए विचार रखना और समाज को अच्छी राय देना, समाज को अच्छे बताना समाज के बारे में। आज समाज में बच्चों का, बड़ों का, छोटों का आदर मान सम्मान सब खत्म होता जा रहा है। तो अगर हमारी जो संस्कृति है, अगर वो हमारे गुरुजी आगे लाते हैं और इनको सब बच्चों को सिखाते हैं, तो इससे बड़ी कोई अच्छी बात नहीं हो सकती है। बाकी मैं सबसे अपील करूंगा, कथा 16 तारीख से लेके 22 तारीख तक है। आप सब लोग आमंत्रित हैं और हमारी कथा में आइए। हमारी क्या होती है, आपकी है, मेरी नहीं है, किसी की नहीं। श्री बद्री कृपा हमारे गुरुजी के करेंगे, आप उनके विचार सुनिए, आप आइए। जय बद्री। मिलते हैं रश्मि गुप्ता जी से, जो युवा पीढ़ी को प्रेरित करती हैं और इस भागवत कथा से जुड़ी हुई हैं और लगातार इन कार्यक्रम में जुड़ी रहती हैं। वैसे वो अपने व्यवसाय से डिजाइनर हैं। तो मैं चाहती हूँ रश्मि जी हमें बताएं किस तरीके से हम अपनी जो आज की महिलाएं उनको इस कार्यक्रम से जोड़ सकते हैं। जय बद्री विशाल सभी को। जो ये हमारी कथा होने जा रही है 16 जुलाई से 22 जुलाई तक, मैं उसके लिए थोड़ा सा बताना चाहूँगी सबको कि जिस तरह से जो अब इस वक्त ये माहौल चल रहा है, उसमें सभी को ये कथा अमृत सुननी चाहिए, उसमें सभी को आना चाहिए, क्योंकि ये जो संस्कार हैं ये सभी में आने चाहिए। इससे हमारे जीवन पे बहुत बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ता है। एक आत्मीयता बनती है, एक अपनापन आता है, जिससे हम दूसरों को समझ सकें, अपना बना सकें। और बस इतना ही और बोलूँगी कि इस कथा में सिर्फ ज्ञान अमृत बरसता है। सब उसमें आके गोता लगाएं, डूबे, खूब आनंद पाएं, खूब जो उनकी मनोकामना है वो सब पूरी हो, सब आए, खूब अच्छे उसमें आए क्वांटिटी में। इस अमृतमयी भागवत कथा में मैं यज्ञाचार्य के रूप में डॉक्टर हरिशंकर डिमरी, क्योंकि भागवत कथा के अंतर्गत पूजन का भी एक बहुत विशेष महत्व है। और हम पूजन क्यों करें, पूजन करने से क्या लाभ मिलता है। अमेरिका में वैदिक मंत्रों पर शोध हुआ कि जहाँ पर वैदिक मंत्र बोले जाते हैं, वहाँ का जो पर्यावरण है, वहाँ पर जो इर्द गिर्द जो वाइब्रेशन है, उसमें एक सकारात्मक ऊर्जा का वहाँ पर एक संचार होने लगता है। और पूजन करने से हम लोग पूजनीय बनते हैं, सम्माननीय बनते हैं। इस कथा के अंतर्गत भगवान गणेश, वरुण कलश, षोडश मातृका, सप्तघृत मातृका, ऐसे विविध देवी देवताओं का हम लोग वहाँ पर वैदिक मंत्रों के द्वारा, वैदिक विधान के द्वारा हम लोग वहाँ पर पूजन और यजन करेंगे। आज भारत देश में संस्कारों में बहुत कमियां आ रही हैं। वो कमियां हम किस माध्यम से दूर कर सकते हैं। जो वैदिक सनातन धर्म के अंतर्गत जो पुराणों का जो वाचन होता है, श्रीमद् भागवत कथा का जो वाचन होता है, ये हमारे जीवन का परिवर्तन कर देते हैं। हमारी दिशा और हमारी सोचने की जो शक्ति है, उसमें एक सुंदर विचार, एक सुंदर प्रभाव का एक आगमन हो जाता है। तो निश्चित रूप से हम सभी को सब परिवार सहित अपने जो इष्ट बंधु बांधव लोग हैं, उनको साथ में लेकर के यह अमृतमयी भागवतमयी कथा का अवश्य ही श्रवण करना चाहिए। जो हमारी भागवत कथा हो रही है 16 जुलाई से 22 जुलाई, उसके लिए सभी से हमने आपको मिलवाया और कथा में ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर कथा को और भव्य बनाएं, यही मेरा आपसे अनुरोध है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और हमें कमेंट जरूर करें।